हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 मई। ठीक है, 6 मई 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और आपका मैं CS के CM क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ओके, तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो उससे इंपॉर्टेंट बातें होगी उसको बताऊँगा, और जो रिविजन करने वाली चीज़ें होंगी उनको भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, और इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि मैतेई और कुकी पैतेई, ठीक है, मैतेई और कुकी पैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है और इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, रिवीजन अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करने से पहले क्वेश्चन में एक और बात बता देता हूँ कि 5 मई को, ठीक है, आज 6 मई है, 6 मई करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है। ठीक है, 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है। और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, जो बुद्ध जी, उनका जन्म हुआ था इसी दिन। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, और उनका जो निर्वाण यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी। तो इस दिन को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 मई को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ज्ञानी जैल सिंह पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए किए थे? ठीक है, अब ये मैं प्रश्न ला दिया तो आप कहेंगे कि ये कौन सा करंट का प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये क्यों चर्चा में था। अभी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ओडिशा के दौरे पे हैं। ठीक है, ओडिशा गई हुई हैं। वहाँ पे इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। तब मैं यहाँ वो इस प्रश्न को यहाँ पे लाया हूँ आपके सामने, और ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न है यहाँ पर, ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो आया था उसके लिए पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, अगर पॉकेट वीटो पावर की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 तरह की वीटो पावर होती है। एक तो पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं, एक निलंबनकारी जिसे सस्पेंसिव कहते हैं, और एक होता है तीसरा पॉकेट वीटो। ठीक है, तो इन तीनों वीटो पावर में से जो पॉकेट वीटो पावर है, सबसे पहले इसका यूज ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसके तहत ये होता है कि जब कोई विधेयक अगर संसद में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है इसको सिग्नेचर करने के लिए, नियम बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए उसको न तो आगे बढ़ाते हैं, न उस पर साइन करते हैं। ठीक है, न तो वापस करते हैं। तो वो पॉकेट वीटो के तहत आता है। ठीक है, तो कोई राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको कौन नहीं जानता। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित बात करें तो भारतीय चावल कांग्रेस का जो दूसरा संस्करण हुआ था, किसका, ठीक है, उसका आयोजन हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में, वहाँ पे किया गया था भारतीय चावल कांग्रेस का दूसरा संस्करण का उद्घाटन। और भारत के 74वें रिपब्लिक डे पे जो मिस्र के यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया था भारत ने। ठीक है, उनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है। ठीक है, तो उनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई को हर साल बेस्टिल डे, 14 जुलाई की बात हो रही है, हर साल बेस्टिल डे किस देश द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, क्या रूस द्वारा, अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा या फ्रांस द्वारा? तो हैप्पी बेस्टिल डे यानी कि बेस्टिल डे 14 जुलाई को हर साल फ्रांस द्वारा मनाया जाता है। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इधर देखिए आप, इधर देखिए जो ये एमेनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इस समय, तो उन्होंने 14 जुलाई को परेड के 14 जुलाई की परेड जो बेस्टिल डे है उससे संबंधित एक परेड होती है, जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे परेड होती है, ठीक है, राजपथ पे, वैसे ही वहाँ पे बेस्टिल डे के दिन परेड होती है फ्रांस में। तो वहाँ पे इस परेड में शामिल होने के लिए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। ठीक है, बेस्टिल डे परेड में, इसलिए बेस्टिल डे चर्चा में था। ठीक है, अगर बेस्टिल डे की बात करें तो कहा जाता है कि
वहाँ पे बेस्टिल नाम की एक दीवार है, ठीक है, एक जेल टाइप का है, जहाँ पे 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी ने इस पे चढ़ाई की, ठीक है, और स्वतंत्रता की मांग की। तो यहाँ से माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है यहीं से हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको बेस्टिल डे के रूप में मनाया जाता है। अगर फ्रांस की बात करें तो ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है। तो ये अपना सुंदर भारत है, इधर जाएंगे तो ये यूरोप है, या इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, और इसकी बाउंड्री स्पेन से लगती है, स्विट्जरलैंड से लगती है, और इधर नॉर्थ अटलांटिक महासागर से लगती है, ठीक है। लग्जमबर्ग, बेल्जियम से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और फ्रांस से संबंधित कुछ और न्यूज की बात करें तो जो ओरियन एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है, ओरियन एक्सरसाइज जिसमें भारत भी शामिल हुआ था, तो फ्रांस में ही हुआ था ओरियन एक्सरसाइज, ठीक है। एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, इसमें कई देश शामिल हुए थे, तो भारत भी शामिल हुआ था। और भारत की तरफ से जो राफेल विमान है, फाइटर जेट है, वो भी शामिल हुआ था। राफेल दरअसल फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने ही बनाया है, जो भारत ने उसको खरीदा है, और ये राफेल विमान भी ओरियन एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। अगला न्यूज है कि भारत न्यूज क्या, फ्रांस से संबंधित ही न्यूज है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण और नौसेना अभ्यास होता है, ठीक है। ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए भारत, फ्रांस और यूएई एक साथ आए हैं। भारत फ्रांस के बीच मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स भी आयोजित हुआ, और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस जो सह्याद्री है उसने भाग लिया था, ठीक है। आगे कुछ और बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है फ्रिंजेक्स नाम से, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीत लिया, और फ्रांस की स्टेफनी जो फ्रापार्ट है, ये फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था कतर में, वहाँ पे पहली महिला रेफरी के तौर पे हिस्सा ली थी, ठीक है। तो स्टेफनी फ्रापार्ट को भी याद रखेंगे, ये भी फ्रांस की हैं, ओके। आगे चले। अगला जो प्रश्न है प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ जिसे बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा किस देश में चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है भूटान। भूटान में बीआरओ द्वारा यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट दंतक चलाया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 24 अप्रैल 1961 को हुई, तो बहुत पुरानी परियोजना है ये, ठीक है। इसके तहत जो है दंतक परियोजना के तहत भूटान में भारत क्या करता है, सड़कों का निर्माण करता है, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर करता है भूटान की, ठीक है। तो अगर भूटान की बात करें तो ये अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे दिखेगा आपको भूटान, ठीक है। भूटान की बाउंड्री इधर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, इधर असम से लगती है, और इधर पश्चिम बंगाल और इधर सिक्किम से भूटान की बाउंड्री लगती है, ठीक है। अगर आगे चलें तो एक और इससे संबंधित न्यूज आप याद रखिएगा कि जो सुरभि जखमोला हैं, ठीक है, ये इसी प्रोजेक्ट दंतक से ही संबंधित है, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक से ही संबंधित है सुरभि जखमोला, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत इनको, ठीक है, ये पहली ऐसी महिला अफसर बन गई हैं जिनको किसी प्रोजेक्ट के तहत भारत से बाहर डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। तो ये है सुरभि जखमोला, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट दंतक को याद रखेंगे, ये भूटान से संबंधित है। भूटान में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। अगर एक और न्यूज की बात करें भूटान से संबंधित, तो भूटान को जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लिस्ट, यानी कि जो सबसे गरीब कंट्री होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है जिसे एलडीसी बोला जाता है, यानी कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें से भूटान को 2023 में बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि भूटान अब गरीबी रेखा से बाहर आ रहा है। हाल ही में भूटान के राजा जो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं वो भी भारत आए थे, और मागदेचु हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट जो है भारत और भूटान से संबंधित है, ठीक है। आगे चलें तो एक और न्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए श्री जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग के। तो इन्होंने 9 मई 2023 को सीतवे पत्तन पर पहले भारतीय मालवाहक पोत का स्वागत करने के लिए ये तैयार हुए हैं। तो सीतवे पोर्ट कहाँ है, मैं यही दिखाने के लिए ये न्यूज कवर कर रहा हूँ। तो सीतवे पोर्ट आपको देखिए ये म्यांमार है, यहाँ पे दिखेगा सीतवे पोर्ट, ठीक है। यहाँ से जो कोलकाता है, भारत का जो कोलकाता है, यहाँ से सीधे यहाँ कनेक्टिविटी प्रदान करता है सीतवे पोर्ट। सीतवे पोर्ट से फिर पलेटवा होते हुए, यानी कि म्यांमार का ये इलाका है,
इधर से होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट में घुसने का विचार है। क्योंकि अगर भारत इधर से जब यात्रा करता है, भारत को और कोई सामान भेजना है, ठीक है, और यहाँ से होके ज़मीनी रास्ते से होकर अगर नॉर्थ ईस्ट तक यानी उत्तर पूर्वी भारत तक पहुँचना होता है तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। उससे बढ़िया है कि भारत यहाँ पे म्यांमार के सीतोय पोर्ट पे जाए और यहाँ से सीधे उत्तर पूर्वी भारत में घुस जाए, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को कालादान प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट। और ये कालादान वहाँ की जो म्यांमार की नदी है उसका नाम है कालादान, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो इसका सही जवाब है वडोदरा, गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो ये जो मैं तस्वीर लगा रखा हूँ, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय की नहीं, ये गति शक्ति जो परियोजना चलाई गई थी भारत द्वारा उसके लिए ये, ठीक है, जिसमें लिखा गया प्रगति की गति और भारत की शक्ति। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ गति शक्ति परियोजना, क्योंकि इसी के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है वडोदरा, गुजरात में, ठीक है। तो आगे चलें। तो इधर देखिए, गति शक्ति जो यूनिवर्सिटी है उसके पहले चांसलर अगर पूछे पहला चांसलर किसे बनाया गया, तो अश्वनी वैष्णव को पहला चांसलर बनाया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ठीक है, की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। भारत का ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो इसका सही जवाब है असम। असम में ये पार्क खुल रहा है, ठीक है। तो अभी चर्चा में था इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग एट जोगीघोपा, ठीक, इसको भी आप नाम में याद रखें, जोगीघोपा असम में, ठीक है। और ये अपना सुंदर भारत, और इधर अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर दिखेगा असम आपको, ठीक है। आगे चलें। तो अभी हाल ही में असम में भोग बिहू त्यौहार का आयोजन किया गया था और इसको, ठीक है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि इसमें लगभग 17,000 से ज़्यादा कलाकार एक साथ परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता हैं असमीय कवि नीलमणि फुकन जी, उनका निधन हो गया, ठीक है। अभी निधन तो पहले हो गया लेकिन मैं न्यूज़ बता दे रहा हूँ, ओके। आगे चलें। तो अगला न्यूज़ है, अगला न्यूज़ क्या, जो आपका प्रश्न था यहाँ पे कि मैतेई और कुकी पैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मणिपुर, ठीक है। ये जनजाति मणिपुर से संबंधित है और मणिपुर में आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है, ठीक है। किस लिए बवाल हो रहा है, क्योंकि जो मैतेई जनजाति है, मैतेई जो कम्युनिटी है, ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रही है, यानी कि एसटी, ठीक है, एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही विरोध प्रदर्शन और बहुत ही आगजनी का माहौल हुआ है। और यहाँ पे सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है, यानी कि जैसे प्रदर्शनकारी या ऐसे कोई हिंसाकारी दिखे जिसके वजह से नुकसान हो रहा है उसे तुरंत शूट कर दिया जाए, यानी शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया है मणिपुर में। तो समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है, ठीक है। तो ये जनजाति मणिपुर से संबंधित है और मणिपुर का लोकेशन ये है, जिसकी राजधानी इम्फाल आपको देखने को मिलेगा। और मणिपुर का बॉर्डर इधर म्यांमार से लगता है, इधर नागालैंड से, इधर असम से, इधर मिजोरम से, ठीक है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।